I gave you my heart. मेरे कदम है छोटे, मंजिल बड़ी दूर है। मेरे कदम है छोटे, मंजिल बड़ी दूर है। ना रुकूंगा ना थकूंगा, चलता रहूंगा। मंजिल खुद मिलेगी, मैंने किया मंजिल को मजबूर है। मैंने किया मंजिल को मजबूर है। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना YouTube चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली फैबुलस इन दिस बोरिंग लॉकडाउन। आपके इस बोरिंग लॉकडाउन को बढ़िया बनाते हैं। आज मैं आपको एक बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ और इस स्टोरी में हम बात करेंगे छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलता की। कैसे कार की डिग्गी से एक बिजनेस शुरू हुआ और उसने 50% मार्केट को कवर कर लिया। मैं बात कर रहा हूं नाइकी की। नाइकी के एथलीट्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बट बेसिकली शुरू में नाइकी सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे रहा था और उसमें टी शर्ट वगैरह नहीं थी। शुरू में नाइकी के सिर्फ शूज आए थे। इस नाइकी की शुरुआत कैसे हुई आपको मैं बताता हूं। 1962 का वो साल जब फिल नाइट नाम का एक स्टूडेंट यूएसए के अंदर अपनी एमबीए की स्टडी कर रहा था और उस एमबीए की स्टडी में उसको एक असाइनमेंट दिया गया जिसमें उससे मांगी गई थी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस टू हायर बिजनेस की एक असाइनमेंट। और उस असाइनमेंट को बनाते टाइम उन्हें टॉपिक खुद का चूज करना था। तो फिल नाइट ने क्या किया, वहां पे उसको शौक था रनिंग का, शूज का, इसलिए उसने उस बिजनेस के असाइनमेंट में रनिंग शूज के बिजनेस को छोटे से बड़े लेवल के करने की प्रोसेस के बारे में समझाना चाहा। लेकिन समझाते समझाते उन्हें वो आइडिया जो वो पेपर पे लिख रहे थे ना, इतना भाग गया कि उन्होंने सोचा यही मेरा फ्यूचर है। जैसे ही उन्होंने अपनी एमबीए खत्म करी वो चले गए जापान और वहां पे उन्होंने जाके मुलाकात करी टाइगर कंपनी के साथ। टाइगर कंपनी के जो मालिक थे ना, जो उस टाइम टाइगर क्या थी, जापान की सबसे बड़ी शूज कंपनी में से एक कंपनी थी, जिसके जो मालिक थे वो थे ओटी कुसावा नाम ऐसा ही है बट है। उनसे जब शुरुआत करी तो उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नॉट अ सिंगल डॉलर। बट जब वो उसके मालिक से मिले और उन्होंने जब देखा कि टाइगर कंपनी के जो जूते हैं वो प्राइस में बड़े अच्छे हैं, क्वालिटी में बड़े अच्छे हैं और ये बहुत सारी मार्केट को खींचने वाले हैं, तो उन्होंने सीधी उसी मालिक से, टाइगर कंपनी के मालिक से बात करी कि मैं आपके ये जूते अपने देश यूएसए में बेचना चाहता हूं। आप मुझे इस चीज का राइट दो कि मैं आपकी कंपनी के ये जूते बेच सकूं। तो उन्होंने पूछा कि आप कहां से हैं, तो उन्होंने बोला यूएसए में मेरी खुद की एक ब्रांड है जिसका नाम है ब्लू रिबन स्पोर्ट। लेकिन ऐसी कोई ब्रांड है ही नहीं, बनी थी कहां, दिमाग में, जिसका नाम बाद में नाइक हुआ था। यानी कि शुरू में नाइक नहीं था, शुरू में नाइक ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से एक कंपनी थी। और एक हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ इस इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने टाइगर कंपनी के मालिक के साथ दावा किया कि वो मान भी गए कि इनकी वाकई में कोई कंपनी है। और उन्होंने फ्री सैंपल उन्हें दे दिए कि आप अपने जाके कस्टमर्स को और अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको दिखाओ और फिर हम आपको और माल भेजेंगे। तो वो फ्री सैंपल लेके फिल नाइट फ्री सैंपल लेके सबसे पहले बिल बॉर्बन के पास गए। वाज दिस बिल बॉर्बन? बिल बॉर्बन वाज द स्पोर्ट्स कोच ऑफ हिज। फिल नाइट के स्पोर्ट्स कोच थे ड्यूरिंग स्टडी टाइम के दौरान फिल नाइट के स्पोर्ट्स कोच थे। कौन? बिल बॉर्बन। बिल बॉर्बन को उन्होंने कहा कि ये टाइगर कंपनी है, इसके साथ मैं टाई अप करके आया हूं, पर मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको पार्टनर बना सकता हूँ। आई एम ओनिंग ए कंपनी। और यहाँ पे भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात बोली ना, और जो कंपनी के जो जूते दिखाए, फ्री सैंपल जो दिखाए, 15-20 जो सैंपल थे, तो उनके जो स्पोर्ट्स कोच थे उनको लगा ये वाकई में जापान जाके आया, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने जब टाइगर कंपनी के जूते देखे ना तो उनको भी मन को भागे और उन्होंने कहा लेट्स डू इट। और 1964 में 25 जनवरी 1964 में उन्होंने कार की डिग्गी में
कुछ जूते के सैंपल रखे और वो आसपास के यारों दोस्तों ने बताया कि हम इस तरह के जूते मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम टाई अप कर चुके हैं किसके साथ, टाइगर कंपनी के साथ। टाइगर कंपनी कहाँ की है, जापान की है ना। तो उन्होंने ये जूते दिखा के और उन्होंने $1000 उस टाइम इन्वेस्ट किए 25 जनवरी 1964 को, और उन्होंने वो टाइगर कंपनी को टाइगर कंपनी के नाम से नहीं, ब्लू रिबन स्पोर्ट नाम से बेचा। क्यों? क्योंकि एक झूठ चल रहा था ब्लू रिबन स्पोर्ट। कहाँ चल रहा था? फिल नाइट की तरफ से। जापान में भी बताया मेरे ब्लू रिबन स्पोर्ट, यहाँ पे भी आके बताया कि मैं टाइगर कंपनी के जूते ब्लू रिबन स्पोर्ट के थ्रू से बेचूंगा। तो ब्लू रिबन स्पोर्ट और टाइगर, तो ब्लू रिबन स्पोर्ट का एक लीगल एडवाइजरी बनाया गया जिसके अंदर $300 का खर्चा आया था। एक झूठी ब्रांड दिखाई गई लेकिन लीगल हो गई कि इस नाम की ब्रांड हमारी है ब्लू रिबन स्पोर्ट। और उस टाइम उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट ने टाइगर के 1000 पेयर मंगवाए, 1000 पेयर। तो सॉरी 1000 नहीं, शुरू में 300 पेयर मंगवाए थे, $1000 थे, जिसमें से $300 उन्होंने लगा दिए थे और उसके बाद में बचे हुए जितने भी पैसे थे उनसे उन्होंने 300 पेयर मंगवाए और कार की डिग्गी में कंपनी के सारा का सारा माल रेडी। यार ये कैसा फैक्ट है, कार की कंपनी में सारा माल रखा और कॉलेज के गेट के बाहर लगाया और धक्के से जो लोग थे उनको बेचा, धक्के से बुला के। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट फिर बात करना, प्रोडक्ट देखो। स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट्स जो वहां पे खेला जाता था वहां पे स्टेडियम के बाहर अपनी कार लगाते, डिग्गी लगाते, और जो उनके जो बिल बोर्न थे वो पार्टनर बन चुके थे। फिल नाइट और बिल बोर्न ने 1971 तक इकट्ठे काम किया। उन्होंने शुरू में 300 जोड़े लिए, 300 के 300 जोड़े बेच दिए और उसके बाद में 1300 जोड़े बेच दिए। शुरू में उन्होंने जब $1000 से बिजनेस शुरू किया था ना, जब वो टाइगर कंपनी के जूते बेच रहे थे, तब उनको $8000 का फायदा हुआ था। $8000 एट दैट टाइम, विच टाइम 1970s का वो दौर। लेकिन टाइगर कंपनी ने जब ये देखा कि वो उन खुद की ब्रांड का ग्रो करते जा रहे हैं, तो 1971 के अंदर उन्होंने उनको माल देना बंद कर दिया। किसको? ब्लू रिबन स्पोर्ट को। लेकिन ब्लू रिबन स्पोर्ट तब तक इतनी फेमस हो चुकी थी ना कि $20,000 का टर्नओवर ले लिया था उसने। तो उन्होंने क्या किया, 1980 के अंदर, 1980 के अंदर माइकल जॉर्डन नाम की एक ऑफिस लिया। माइकल जॉर्डन के साथ टाइप, माइकल जॉर्डन एक बंदे का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जिसका एक पूरा बिल्डिंग स्पोर्ट था उस टाइम यूएसए में, वो उन्होंने हायर किया और वहां पे मिलकर उन्होंने लेबर को हायर किया, कच्चा माल लिया, रॉ मटेरियल लिया और जूते बनाए, और जूते टाइगर कंपनी से भी सस्ते निकाल दिए। फिर भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। और 2015 तक फिल नाइट और बिल बोर्बन मिलके 50% टोटल शूज कवर कर चुके थे। और 1984 के बाद उन्होंने शूज में तो 50% किया। 1984 के बाद उन्होंने नाइकी की टी शर्ट, नाइकी की ये, नाइकी की वो सब। और आपको जान के हैरानी होगी, 1990 में सबसे पहले बास्केटबॉल के सबसे महंगे प्लेयर जो थे ना, माइकल जॉर्डन जो थे, जिनका उन्होंने फ्लैट लिया था किसी टाइम पे, और उनको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। और बाद में रोनाल्डो और बहुत बड़े बड़े लोग उनका ब्रांड का प्रमोशन करते रहे अपनी गेम के अंदर। कितना जबरदस्त है। यानी शुरुआत करने के लिए ये नहीं कि ये चाहिए, शुरुआत करने के लिए ये और दम और दिमाग और चाल और जज्बा चाहिए। अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके कदम छोटे हैं, मंजिल बड़ी दूर है, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मैंने किया मंजिल को मजबूर है, मैंने किया मंजिल को मजबूर है। कैसी लगी ये छोटे से बिजनेस की स्टोरी जो आज इतना बड़ा फैल चुका है ना। फिल नाइट जो उसके मालिक हैं नाइकी के, और जो बिल बोर्बन, जो बंदे 15वें और 14वें नंबर पे आते हैं सबसे अमीरों की लिस्ट में, दुनिया के अगर सबसे अमीरों की मैं बात करूं ना तो उसमें 14वें नंबर पे वो बंदे आते हैं। शुरुआत कहां से करी? झूठी मन गढ़त एक कंपनी से, ब्लू रिबन स्पोर्ट, जो बाद में ब्लू रिबन स्पोर्ट 1971 तक चली। उसके बाद में जब उन्होंने खुद की कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, जब टाइगर खत्म हो गई क्योंकि टाइगर ने शूज देने बंद कर दिए थे, तो ब्लू रिबन स्पोर्ट काट के नाइकी रख दिया गया। और आपको एक और बात बताता हूं, नाइक जो है वो कोई देवी का नाम है, यूनान की कोई देवी है नाइक। और जो इसका लोगो है ना नाइकी का, आपको पता है, एक साइन, दैट इज सो मच पॉपुलर, इवन एवरी पर्सन शोज अप अ नाइक लोगो, दिखाता है कि मेरे पास नाइकी की चीज है।
इतना पॉपुलर है। कैसा लगा आपको ये? और आपको एक और बताता हूँ, नाइकी 2005 से इंडियन जो क्रिकेट है उसकी सारी किट स्पॉन्सर करती है नाइकी। दैट्स अ रियली फैबुलस। मैं इस वीडियो के अंत में ये कहना चाहता हूँ, आपके इरादे, सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी मेहनत बड़ी होनी चाहिए। मंजिल जितनी मर्जी दूर है, मिलेगी जरूर, जरूर मिलेगी। लड़ते रहना, भिड़ते रहना, थकना मत, दिमाग चलाते रहना। क्या पता कब कैसा आइडिया मिल जाए। कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर छोटा सा भी आइडिया आ रहा है तो पॉजिटिव वे में जाओ, उस पर काम करो, करते रहो, एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। आई होप यू गाइज लाइक दिस अ फेबुलस स्टोरी एंड इफ यू डू सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बस इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.